वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। आज हम 4th चैप्टर जिसका नाम है प्राणी वही प्राणी कविता को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। इस कविता में बताया गया है कि सच्चे प्राणी यानी सच्चे मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि दुनिया में सच्चा प्राणी एक शीतल फुहार की तरह हो सकता है, जो दुख दर्द में, विपत्ति में दूसरों का सहारा बने और निडर होकर सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए ठहरे हुए जीवन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। अब ठहरे हुए जीवन का क्या मतलब होता है? अर्थात कि जब विपत्ति आए तो वह थक कर ना बैठे, बल्कि निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए उस दुख को दूर करने का उपाय करता रहे। दूसरों की ज़िंदगी में खुशी लाने और विपत्तियों में दृढ़ता से डटे रहने से सबकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। तो सच्चे प्राणी के क्या गुण होने चाहिए, आइए हम कविता को पढ़ कर के जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपनी कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। देखिए ऊपर की जो 4-5 पंक्तियां हैं उसमें पानी के गुण बता रहा है और नीचे की जो पंक्तियां हैं उसमें बता रहा है कि प्राणी को कैसा होना चाहिए, पानी की तरह होना चाहिए। कैसे पानी की तरह होना चाहिए? क्योंकि जो पानी होता है वो क्या करता है, तापित को स्निग्ध करे, यानी कि गर्मी से जलते हुए को स्निग्ध करता है, यानी कि शांत करता है, शीतल करता है। और प्यासे को चैन दे, अगर किसी को प्यास लगी होती है तो उसकी प्यास को बुझाता है। सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, अधर मीन्स होता है होंठ, सूखे हुए होंठों को फिर से जो बैन दे, बैन मीन्स होता है वाणी। अगर हमारा होंठ सूखा होता है तो क्या हमें बोलने में आसानी होती है? नहीं होती है ना, हम सही से बोल नहीं पाते हैं। लेकिन जब पानी की 1-2 बूंदें या कुछ घूंट हमारे होंठों पे चली जाती है, यानी कि हमारे अंदर हमारे गले में चली जाती है, तो हम फिर से बोलने लायक हो जाते हैं, फिर से हमारी वाणी निकलने लगती है। तो ऐसा सभी पानी है। और क्या ये सारा काम जो करता है वो कौन है? पानी है। यानी कि पानी का क्या गुण है कि वह तापित को स्निग्ध करता है, यानी कि जो गर्मी से जल रहा है, गर्मी से जिसके अंदर जलन पैदा हो गई है, उसको शीतल करता है, शांत करता है, ठंडा करता है। और प्यासे को चैन देता है, और अगर किसी को प्यास लगी होती है तो उसके प्यास को बुझाता है। सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, और सूखे हुए अधरों को क्या करता है, फिर से बाड़ी दे देता है, यानी कि सूखे हुए होंठ जो होते हैं उनको शांत करके वो फिर से बाड़ी दे देता है। तो ये होता है पानी। तो कह रहा है कि ये तो पानी के गुण हो गए। अब बताइए कि प्राणी के क्या गुण होने चाहिए। प्राणी को भी बिल्कुल पानी की तरह ही होना चाहिए। और कैसा नहीं होना चाहिए ये बता रहा है। कह रहा है लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। अब ऊपर तो बताया इसने कि पानी कैसा होना चाहिए, अब नीचे बता रहा है कि प्राणी को कैसा, यानी कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। कह रहा लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं। लहरों मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए काई कहाँ लगती है? जहाँ पर पानी एक जगह जमा रहता है, वो हिलता डुलता नहीं है, वहाँ पर काई लग जाती है ना। तो और जब पानी निरंतर गतिशील रहता है, बहता रहता है, तो वहाँ पर काई नहीं लगती है। मान लीजिए, और लहर क्या होती है? ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। अभी हम इसके सामान्य अर्थ को जानेंगे, फिर इसके जो गूढ़ अर्थ हैं उसको जानेंगे। तो कह रहा है कि लहरों के आने पर, जब लहरें आती हैं ना समुद्र से, मान लीजिए लहरें आ रही हैं, तो वो क्या होती हैं? वो ऊंची ऊंची उठती हैं। और पानी क्या करता है, जब चलता हुआ पानी जब गतिशील रहता है पानी, तो क्या होता है कि उन लहरों में मिल करके वो आगे बढ़ जाता है। वो काई की तरह फटता नहीं है। काई अगर लहर आती है तो काई एक जगह जमी रहती है, मीन्स स्थिर रहती है।
तो वो जब लहरें आती हैं तो वो फट जाती है, लेकिन पानी गतिशील रहता है और जब लहरें आती हैं तो उन लहरों में मिल करके वो आगे बढ़ जाता है। कह रहा कि प्राणी का भी यही गुण होना चाहिए कि लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं। अब यहाँ पर मनुष्य के अर्थ में लहरों का क्या अर्थ लिया गया है कि दुख, विपत्ति। जब कोई विपत्ति आए, जब कोई दुख आए या कोई मुश्किल आए तो मुश्किल घड़ी में वो काई सा फटे नहीं, मतलब एकदम से हताश ना हो, निराश ना हो। क्या करे, बल्कि धैर्य से काम ले, गतिशील होकर के वह निरंतर आगे बढ़ता रहे। रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। कह रहा कि रोटी के लालच में, अब यहाँ पर रोटी से क्या अर्थ है कि रोटी से तात्पर्य यह है कि पैसा, धन। कह रहा है कि मान लीजिए अगर कोई आपको थोड़ा सा धन या थोड़े से पैसे की लालच देता है तो उसकी लालच में आप तोते सा मत रटिए, मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। किसी के बहकावे में आ करके कोई भी गलत काम ना करे। प्राणी वही प्राणी है। तोते सा रटे मतलब तोता क्या करता है, मान लीजिए उसको आपने एक रोटी खिला दिया और थोड़ी सी मिर्ची दे दी तो वो क्या करता है, आप उसको जो सिखाएंगे वही वो बोलेगा, क्योंकि वो उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो मुझे रोटी मिलती रहेगी। यही हाल मनुष्य का होता है कि अगर कोई उसे थोड़ी से पैसे का लालच दे दे, थोड़े से धन का लालच दे दे, तो वो किसी के द्वारा किए गए गलत काम को भी सही मान करके उसी को करता रहता है। लेकिन नहीं, अगर कोई भी ऐसा करता है तो वह सच्चा प्राणी नहीं है। प्राणी कैसा होना चाहिए कि लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, यानी कि जब दुख या विपत्ति आए तो वह धैर्यपूर्वक काम ले, बल्कि अधीर होकर के अपने धैर्य को ना खोए। और रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। किसी के थोड़े से प्रलोभन की खातिर, किसी के द्वारा दिए गए थोड़े से लालच की वजह से वह अपने स्वाभिमान को या फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके किसी के बहकावे में आकर के कोई गलत काम ना करे। तो जो ऐसा करता है वही सच्चा प्राणी है। एक बार हम लोग इसके सीधे अर्थ को देख लेंगे कि तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। पानी के क्या गुण हैं कि वह तापित को स्निग्ध करता है, प्यासे को चैन देता है, सूखे हुए अधरों को फिर से बाड़ी देता है। तो मनुष्य को भी बिल्कुल पानी की तरह बनना चाहिए और अगर उसके ऊपर विपत्ति या दुख आते हैं तो उसको सामना करते हुए आगे बढ़ते चलना चाहिए और किसी के द्वारा दिए गए थोड़े से प्रलोभन की वजह से वह अपनी बुद्धि का प्रलोभन की वजह से गलत काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम अपने सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे कि लंगड़े को पाँव और लूले को हाथ दे, रात की संभार में मरने तक साथ दे, बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ की डराए से हरगिज़ डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। अब यहाँ पर कवि ने ये क्यों कहा है कि लंगड़े को पाँव और लूले को हाथ दे, मतलब सबको एक तरह की आवश्यकता नहीं होती है, सबको एक तरह की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा है कि सबको अलग अलग प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी को, कोई लंगड़ा है तो उसको अलग प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, कोई लूला है मीन्स किसी का हाथ खराब है तो उसको अलग प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी। तो कह रहा है कि जिसको जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो उसी प्रकार से उसकी मदद करे। रात की संभार में मरने तक साथ दे, और कह रहा है कि रात की संभार में मतलब रात के अंधेरे में अगर उसकी मृत्यु भी आ जाए तो भी वह मरने तक दूसरों का साथ दे। किसी के साथ देने से यानी कि किसी की मदद करने से वह पीछे ना हटे। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ की डराए से हरगिज़ डरे नहीं। और क्या होना चाहिए कि वह हमेशा सच बोले और कभी भी अपने सच से ना हटे, मीन्स सच पे अटल रहे। झूठ की डराए से हरगिज़ डरे नहीं, हरगिज़ मतलब कभी नहीं, कभी भी वह झूठ के डराए से ना डरे। सचमुच वही सच्चा है, वही सच्चा प्राणी है। कह रहा
एक बार फिर से देखेंगे कि सच्चा प्राणी कौन है, जो जिसको जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है उस प्रकार से उसकी मदद करे। रात की संभार में यानी कि रात के अंधेरे में भी अगर किसी को सहायता की आवश्यकता है और अपने मृत्यु से ना डरते हुए भी उसकी सहायता करे। हमेशा सच बोले और कभी भी सच से ना हटे यानी कि सत्य पर अटल रहे और कभी भी झूठ के डराए से ना डरे, वही सच्चा प्राणी है। नेक्स्ट देखेंगे कि माथे को फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो। कह रहा है कि माथे को फूल जैसा यानी कि जैसे हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं उसी प्रकार दूसरों की सेवा के लिए, मानव हित के लिए जो स्वयं को फूल की तरह अर्पण कर दे, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो। और अगर दुनिया में कहीं भी ठहराव आ गया है यानी कि भी पीछे हमने देखा है कि काई की तरह ना बने, कि दुनिया में अगर कहीं भी ठहराव आ गया है, कोई भी रूढ़िवादिता आ गई है तो उसको ख़त्म करते हुए जो आगे बढ़ जाए वही मरना वही अच्छा है, उसी प्राणी का मरना अच्छा है। और प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, मीन्स कि इस दुनिया में प्राणियों की कोई कमी नहीं है और कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। कोई भी प्राणी जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता है बल्कि वह अपने कर्म से बड़ा या छोटा बनता है। इस पूरे पंक्ति का अर्थ क्या है कि उसी प्राणी का मरना अच्छा है। वैसे तो दुनिया में प्राणियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसी प्राणी का मरना अच्छा है जो अपने मानव सेवा के लिए अपने आप को फूल की तरह अर्पण कर दे। और अगर दुनिया में कहीं ठहराव आ गया है, कोई भी किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता आ गई है तो उस रूढ़िवादिता को ख़त्म करते हुए, उस ठहराव को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ जाए, उसी प्राणी का मरना अच्छा है। कोई प्राणी जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता है बल्कि वह अपने कर्म से बड़ा या छोटा बनता है। और यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो वह बड़ा बन जाता है और यदि उसके कर्म छोटे हैं तो यदि उसके कर्म खराब हैं तो वह छोटा बन जाता है। अर्थात प्राणी में क्या क्या गुण होने चाहिए एक बार हम एक सिर्फ सरसरी निगाह में देख लेंगे कि पहला तो क्या गुण होना चाहिए कि प्राणी को पानी की तरह परोपकारी और गतिशील होना चाहिए। कभी भी उसके जीवन में ठहराव नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार अगर पानी में ठहराव आ जाता है तो वहाँ पर काई लग जाती है, उसी प्रकार यदि मनुष्य के जीवन में ठहराव आ जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। दूसरा क्या होना चाहिए कि पैसों के लालच में पड़कर तोते की तरह कभी नहीं रटना चाहिए बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सदा सच्चे मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए कि जिसको जैसी सहायता की आवश्यकता हो उसी प्रकार से उसकी सहायता करनी चाहिए। चौथा, सत्य पर अटल रहना चाहिए, झूठ से कभी नहीं डरना चाहिए। और पांचवा, स्वयं को मानव सेवा के लिए फूल की तरह अर्पण कर देना चाहिए और रुकावटों को दूर करते हुए जो आगे बढ़ता रहे वही सच्चा प्राणी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारी कविता का अर्थ और ये हो गया कि प्राणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब हम इसके शब्दार्थ को भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्दार्थ हैं। स्निग्ध मीन्स होता है कोमल या शीतल, अधर मीन्स होता है ऊँट, बैन मीन्स वाणी, संभार मीन्स अंधकार, टोटा मीन्स कमी, हरगिज मीन्स बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा शब्दार्थ और ये हो गया हमारी कविता का अर्थ। और प्राणी में क्या क्या गुण होने चाहिए ये भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।